हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का रेनू मैम ब्लॉग चैनल में। दोस्तों, रात में भाई ने कुछ खाना ऑर्डर किया था बाहर से, तो वही हम लोग यहाँ पर खा रहे थे। मिस्सी रोटी थी और सब्जी मंगाई थी भाई ने, और उसके बाद यहाँ पर देखिए पनीर चिली था। और फिर ये देखिए सुबह हो गया था, तो सुबह के टाइम पर भी पनीर मम्मी ने कहा चलो बनाते हैं। दूध फट गया था तो सोचा हम लोगों ने चलो पनीर बना देते हैं। तो बस उसी की तैयारी यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर पनीर देखिए हम लोगों ने घर पे निकाला तो कुछ इस तरीके से निकला था। और यहाँ पर मम्मी खोवे का मिठाई बनाने जा रही थी, बर्फ़ी। तो वो यहाँ पर मैं चला रही थी ताकि नीचे से पकड़ ना ले। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर अब जो तैयारी हमने की थी बनाने की पनीर को, यहाँ पर अब सारा चीज़ जो भी है यहाँ पर सारे मसाले मसाले ने दोस्तों, यहाँ पर जितना भी प्याज और इसके अलावा हम लोगों ने टमाटर जो भी चीज़ें यहाँ पर हमने कट की थी उसको पहले हम अच्छे से तेल में तड़का लगा करके भून लेंगे। फिर इसके बाद इसको हम ठंडा करेंगे, फिर इसको जार में पीसेंगे। अभी मैं सब आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी किस तरीके से मिक्सर में पीस करके इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे और फिर उसको हम सब्ज़ी में डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मम्मी भी थी और मैं भी थी, दोनों लोग यहाँ पर किचन में एक साथ काम कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर खाना बन रहा था दोस्तों। यहाँ पर चूँकि मुझे जाना था बीआरसी मीटिंग में, तो मीटिंग 11 बजे से थी, तो मुझे 10:30 बजे तक निकलना था। तो बस यहाँ पर अब देखिए, अब फिर से यहाँ पर तड़का लग रहा है सब्जी का तेल में। फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो लहसुन डाला है, फिर यहाँ पर करी पत्ता थोड़ा सा, और फिर जीरा का तड़का लगाया था। और फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देखोगे भी पेस्ट जो है यहाँ पर देखिए मैं मसाला डाल रही हूँ ताकि तेल में डालने से मसाला जो है वो पक जाए अच्छे से। तो बस वहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। उसके बाद फिर अभी आप देखोगे कि किस तरीके से और भी मसाले मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी है, और फिर उसके बाद हल्दी डालने के बाद यहाँ पर लगभग सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। फिर मुझे याद आया मैंने धनिया नहीं डाला है, तो फिर धनिया भी मैं डालती हूँ। और फिर यहाँ पर देखिए इसको चलाती हूँ, और इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये जो पूरा का पूरा सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी बन के आएगा। अभी आप देखिएगा किस तरीके से हम लोग घर पे बनाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो कुछ इस तरीके से सारे मसाले डाल दिए हैं, करी पत्ता भी डाला है, आपको दिख रहा होगा, मैं बताना भूल गई थी। और फिर यहाँ पर शिमला मिर्च मैं डालने जा रही थी, फिर मम्मी ने कहा नहीं, पहले जो मसाला था इसको यहाँ पर ये जो पूरा हम लोगों ने अच्छे से भुना था प्याज और टमाटर को, उसको पहले यहाँ पर मिक्सर में पीस लेंगे। और फिर मिक्सर में पीसने के बाद फिर इसको हम उसी तड़के में डालेंगे जिसमें हमने सारा मसाला डाला हुआ है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं पीस रही थी क्योंकि कढ़ाई में ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें डाल रखी थी। तो जल्दी से पीसने के बाद दोस्तों मुश्किल से 10 सेकंड केवल आपको चलाना होता है मिक्सर ग्राइंडर, और उसके बाद ये अच्छे से इसको पेस्ट का पेस्ट बना देता है। अभी मैं दिखाती भी हूँ आपको किस तरीके से पेस्ट बना दिया है पूरा, आप देख सकते हो। बस इसको मैं यहाँ पर अभी डाल दूँगी इसमें, और उसके बाद फिर इसको और चलाऊँगी ताकि अच्छे से जो मसाला है वो और अच्छे से पक जाए, और ये जो प्याज और टमाटर का पेस्ट है ये भी अच्छे से पक जाए। तो इस तरीके से दोस्तों जब हम बनाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होती है, और जब ग्रेवी अच्छी होती है तो खाने में भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सब्ज़ी में यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ शिमला मिर्च। और फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ मम्मी से कहती हूँ अब मुझे तैयार भी होना है। तो मम्मी कहती हैं ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मम्मी ने कुछ इस तरीके से सारा जो भी है मसाला सुखा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट बना दिया था। और यहाँ उसके बाद फिर मम्मी गर्म पानी डाल रही हैं इसमें। तो आप देख सकते हो मम्मी ने पूरा अच्छे से सुखा दिया, अच्छे से भून दिया था। वहाँ बगल में दोस्तों देखिए कुकर में चावल रखा हुआ है। फिर लास्ट में सबसे पनीर यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि ये घर पर बना हुआ पनीर था। तो दोस्तों यहाँ पर हल्का हल्का कहीं कहीं टूट गया था, लेकिन टेस्टी बहुत बना था और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। क्या और हुआ? यहाँ पर देखिए क्या क्या लाया है बाबू। वाह, खुद भी छू के देखो। वाह बहुत अच्छा महक रहा है। खाने में मजा भी आता है। हाँ ठीक है, खाओ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तैयार होकर के मैं निकल रही हूँ मीटिंग के लिए। और यहाँ पर कृष्णा से मैंने बोला था बाबू थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो, उसकी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आया था क्योंकि उसको बुखार था, इसीलिए दीदी उसको यहाँ पर भेज दी थी। जीजू लेकर के आए थे और वो घर पर ही था। तो बस यहाँ पर देखिए शूज़ पहन रही थी, मैं पहन चुकी हूँ और जल्दी से मैं निकलूँगी, क्योंकि दोस्तों जैसे थोड़ा थोड़ा सुबह होता है वैसे ही धूप स्टार्ट हो जाती है। 8 बजे के बाद धूप तेज़ हो जाती है।
तो इस वजह से मुझे सारी चीज़ें लगा करके फिर निकलना पड़ रहा था। तो कृष्णा यहाँ पर वो जो भी रिकॉर्ड कर पा रहा था वो रिकॉर्ड कर रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी स्कूटी निकालती हूँ और फिर उसके बाद मम्मी को बुलाती हूँ और मम्मी आती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मैं चली जाती हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों जो सुबह से आप देख सकते हो कितना हेक्टिक शेड्यूल था, कुछ ना कुछ काम ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं निकलने वाली हूँ और यहाँ पर मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और अब मुझे घर जाना है। लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि मेरी फ्रेंड है, उसका आज बर्थडे है, उसने मुझे बुलाया था। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं एक मार्ट है रास्ते में, V2 मार्ट, वहाँ पर गई थी। तो वहाँ पर मैं गई, मैंने देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े भी देखे थे और कुछ और भी सामान देखे थे जो डेली यूज़ में होते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर यहाँ से मैं ये सब देख करके फिर वापस चली आती हूँ और फिर मुझे प्यास लगी होती है बहुत बहुत तेज़। तो यहाँ पर आप देखिए मैं चली आ रही हूँ और फिर मैं जाऊँगी दूसरी शॉप पर, लेकिन उससे पहले मुझे लगी है बहुत तेज़ प्यास। तो मैं सबसे पहले जाऊंगी नारियल पानी पीने। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं नारियल पानी पीने जा रही थी दोस्तों, क्योंकि दोपहर हो गई थी और बहुत तेज़ धूप थी। तो मैंने सोचा पहले पेट पूजा कर लेते हैं फिर उसके बाद जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए नारियल पानी मैं पी रही थी और फिर उसके बाद मैं अब निकलूँगी। यहाँ पर देखिए में मैं जा रही थी। तो वी मार्ट में मुझे एक टॉप बहुत अच्छा लगा था और ये टॉप मैंने देखिए आप ले लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो उसको मैंने ले लिया था। बहुत प्यारा था और मुझे उम्मीद है कि उसको अच्छा हुआ होगा। अभी मैंने उससे कहा भी नहीं है कि कैसा हुआ है। और यहाँ देखिए फिर मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद यहाँ पर आप देखो क्या कौन क्या कर रहा है, मम्मी है। और फिर यहाँ पर कृष्णा सो गए थे और फिर थोड़ा शाम हो गया था, 4-5 बज गया था। तो मैंने यहाँ पर देखी थोड़ी सी तैयारी की थी। यहाँ पर प्याज और टमाटर कट करके मैंने तैयारी की थी पास्ता बनाने की। तो बस वही यहाँ पर लेकर के जा रही थी मैं किचन में। और किचन में यहाँ पर आप देखिए मैं गई थी बाहर कढ़ाई लेने यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ तेल में और यहाँ पर देखिए जीरा डाल दिया दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें जो जो पड़ती हैं सब यहाँ पर मैंने डाला था। और फिर उसके बाद जल्दी से मैंने बनाया था। करी पत्ता भी मैंने इसमें डाला था। आजकल जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ उसमें करी पत्ता ज़रूर डालती हूँ। और फिर यहाँ पर आप देखिए प्याज डाल दिया मैंने और फिर इसको मैं अच्छे से चलाऊँगी ताकि प्याज जो है उसका कच्चापन जो है वो निकल जाए, क्योंकि कच्चा लगता है तो फिर खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो अच्छे से मैं यहाँ पर इसको भून रही थी और इसको भूनने के बाद फिर मैंने इसमें यहाँ पर देखिए नमक डाला था। और नमक डालने के बाद फिर यहाँ पर आप देखोगे जो भी मैंने कट किया था सारा का सारा टमाटर वो भी मैंने डाल दिया था। दोस्तों मेरा खाने का मन था इसलिए मैंने बना दिया। शिमला मिर्च नहीं थी उस दिन घर पर, लेकिन मुझे खाने का मन कर रहा था पास्ता। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं अपने लिए क्या, मैंने सबके लिए बनाया था। यहाँ पर मैं मसाले डाल रही हूँ और यहाँ पर सब कुछ होने के बाद फिर मैं पास्ता डाल दे रही हूँ। अच्छे से मैंने इसको उबाल लिया था पहले और कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जब इसको मिला रही थी मैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने में लग रहा था। अच्छे से मैं इसको मिला रही थी और गैस मैंने मीडियम ही रखा था। और इस तरीके से यहाँ पर आप देखो पास्ता तैयार हो गया है। और अब मैं सबको ले जाऊँगी इसको सर्व करने के लिए, थोड़ा थोड़ा सबको दूँगी ताकि सब लोग चख लें, क्योंकि मैंने लगभग यहाँ पर सबके लिए बनाया था। मैं सबसे पहले बिल्कुल गरम गरम लो मम्मी चावल बना रही थी, चावल फटक रही थी। क्या है दांत निकल गया? दिखाओ तो, ध्यान से दिखाओ। ये वाला दांत कहाँ से निकला है? देखें। ओ गमले में डाल दो। दांत निकल गया कृष्णा का। इधर दिखाओ कहाँ से निकला, आप दिखाओ ध्यान से पहले कहाँ से। ओ दिखाओ दिखा तो दाओ। ओ ये खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं फिर से निकाल रही थी। इस बार मैं भाई को लेकर के जा रही थी देने। भाई बिल्कुल खाने को मना कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा खा लो। तो फिर मेरे कहने पर थोड़ा सा खाया था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम वीडियो देख रहे थे एक, और यहाँ पर अब मैं जा रही थी कृष्णा को देने। कृष्णा ने कहा था मौसी मुझे प्याज टमाटर बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा
निकाल रही थी, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर देखिए प्याज जा रहा है इसमें। और फिर मैंने कृष्णा को दिया, और कृष्णा को देने के बाद यहाँ पर आप देखिए अभी कृष्णा क्या बोलेंगे। भाई जो प्लेन का लो गेट है कृष्णा, ना बहुत ही मस्त तरीके से खुलता है भाई, पकड़ लेना सीढ़ी को और ये नहीं होता है नहीं तो थैंक यू तो बोल दो, इसको दबाना वेलकम। और फिर लास्ट में मैंने अपने लिए निकाला था, और यहाँ पर मैंने कुछ बचा दिया था क्योंकि उम्मीद था कि दीदी भी आएंगी कृष्णा को लेने, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था कढ़ाई में। और यहाँ पर मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, और फिर यहाँ पर पास्ता एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर आप देखो देखो एकदम पूरा फिनिश है, जिस मतलब तरीके से इसमें यहाँ पर जो पास्ता जो है है डैमेज नहीं है। फिर यहाँ पे चटनी हो अलग अलग गया, तरीके यहाँ के पर बहुत तेज़ लगी थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लेट जो है अभी पूरी खाली हो चुकी है क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। और फिर यहाँ पर आप देखो दीदी और परी दोनों लोग आ गए थे कृष्णा को लेने के लिए, तो दीदी भी अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। परी की मॉम नाम से इनका ब्लॉग चैनल है, आप लोग उसको ज़रूर देखा करिए। और यहाँ पर शाम हो गया तो मम्मी दिया जला रही थी, और इस तरीके से सब लोग फिर शाम को घर चले गए। चलो बाय बाय, बाय दीदी, बाय।